जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन बहुत खास है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, क्योंकि आज मैं बात करूंगी मेरे कान्हा की, आपके कान्हा की, हम सबके कान्हा की। कान्हा मेरे फेवरेट हैं और आज का टॉपिक तो मेरा फेवरेट है। तो लेट्स बिगिन। कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण जो कि विष्णु जी के 8वें अवतार थे, उनका जन्मोत्सव है। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में जन्म लिया था। प्रेम और दया के प्रतीक श्री कृष्ण सारे भगवानों में सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय भगवान है। कृष्ण जी का नाम जुबान पर आते ही हमारे मन में सबसे पहले जो छवि उभर कर आती है वो आभूषण पहन रखे और मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए हुए श्री कृष्ण की आती है। भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी कहा जाता है क्योंकि वे अपने मस्तक पर मोर पंख का मुकुट धारण करते थे। मोर पंख श्री कृष्ण के श्रृंगार का अहम हिस्सा है। लेकिन रामचंद्र जी जो श्री कृष्ण जी की तरह ही विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, वो तो मोर मुकुट धारण नहीं करते थे। शास्त्रों के अनुसार श्री विष्णु जी के अब तक 10 अवतार हो चुके हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी के अलावा किसी और ने तो मोर मुकुट धारण ही नहीं किया। आपने श्री कृष्ण की कई मनमोहक कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख क्यों धारण करते थे? कई कथाओं में ये जिक्र आया है कि कृष्ण भगवान को मोर पंख बहुत पसंद था, इसलिए वे अपने मुकुट में मोर पंख सजाया करते थे। कान्हा जी का मोर पंख पहनना केवल प्रेम या उसके प्रति लगाव को ही नहीं दर्शाता, बल्कि इसके जरिए श्री कृष्ण भगवान ने हमें बहुत सारे संदेश दिए हैं। मोर पंख श्री कृष्ण के सिर पर क्यों सजा है, इसके पीछे एक नहीं 5 रीजंस बताए जाते हैं। तो चलिए आज इन रीजंस को जानते हैं कि वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से कान्हा जी अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। रीजन नंबर 1, कहा जाता है कि माता यशोदा बचपन से ही अपने लल्ला के सर पर इस मोर पंख को सजाती थी। बड़े होने के बाद कृष्ण जी खुद भी इसे अपने सिर पर सजाते रहे हैं, जिसका कारण है कि स्वयं भगवान भी मोर की ही तरह पवित्र हैं। भले ही उन्हें रास रचैया कहा जाता है, लेकिन वे इन सब से बहुत दूर रहे हैं। कहते हैं एक बार श्री कृष्ण श्री राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे थे। कृष्ण जी की बांसुरी पर श्री राधा रानी मुग्ध होकर नृत्य करने लगती थी। राधा रानी के यहाँ उनके महल में बहुत सारे मोर थे। श्री राधा रानी को नृत्य करते देख वहां पर मोर आ जाते थे और वो भी झूम कर नाचने लगते थे। कृष्ण जी ऐसा देखकर बहुत खुश होते थे। झूम कर नृत्य कर रहे एक मोर का पंख जब भूमि पर गिर गया तो श्याम सुंदर जी ने उसे झट से उठाया और राधा रानी जी का कृपा प्रसाद समझकर अपने शीश पर धारण कर लिया। जब राधा रानी जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें इन मोरों के नाचने में श्री राधा रानी जी का प्रेम दिखता है। महारास लीला के समय श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। वैजंती माला के साथ ही मोर पंख धारण करने की एक बड़ी वजह
उनका श्री राधा रानी के प्रति अटूट प्रेम है। रीजन नंबर 2, मोर पंख में सभी रंग समाहित हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कभी एक जैसा नहीं रहा। उनके जीवन में सुख और दुख के अलावा कई अन्य तरह के भाव भी थे। मोर पंख में भी कई रंग होते हैं, गहरे भी, हल्के भी। यह जीवन रंगीन है, लेकिन यदि आप दुखी मन से इस जीवन को देखेंगे तो हर रंग बेरंग लगेगा, और प्रसन्न मन से देखेंगे तो यह दुनिया बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल मोर पंख की तरह। ये मोर पंख बताता है कि जीवन के रंग को जैसा हम देखते हैं ये वैसा ही दिखता है। इसलिए अपने नजरिए को बदलकर खुशी पाई जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण इन रंगों के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के सभी रंगों से भरा पड़ा है, कभी चमकीला तो कभी हल्का। इसी तरह जीवन में भी इन रंगों की भांति कभी सुख आते हैं और कभी दुख। रीजन नंबर 3, कई ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख इसलिए धारण किया था क्योंकि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। काल सर्प दोष के सारे लक्षण कृष्ण जी के जीवन में नजर आते हैं। जेल में जन्म होना, इसके बाद माता पिता से दूर रहना, यह सब काल सर्प का प्रभाव है। काल सर्प का एक प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति 36 वर्ष की आयु के बाद सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त करता है, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाता है। कृष्ण जी ने भी 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार का ऐश्वर्य हासिल कर लिया, लेकिन उनको उसका सुख कभी नहीं मिला। मोर पंख धारण करने से यह दोष दूर हो जाता है, क्योंकि मोर और सर्प एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इसलिए काल सर्प योग में मोर पंख को साथ रखना चाहिए। क्या आप सोच भी सकते हैं कि जो भगवान हैं उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष हो सकता है? तो एक साधारण इंसान तो कुछ भी नहीं है। भगवान को भी इस धरती पर एक मनुष्य की योनि में जन्म लेने के लिए कितना कुछ सहना पड़ा था, लेकिन वो तो जगत पालक हैं, उन्हें किसी काल सर्प दोष का डर नहीं है। रीजन नंबर 4, कई लोग ये मानते हैं कि मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। मोर पूरा जीवन एक ही मोरनी के संग रहता है। मोरनी का गर्भ धारण मोर के आंसुओं को पीकर होता है। मोर अपने आंसुओं में जीव उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। अतः इसीलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण इतने पवित्र पक्षी के पंख को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। रीजन नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण मित्र और शत्रु के लिए समान भावना रखते हैं। इसके पीछे भी हम मोर पंख का उदाहरण देखकर ये कह सकते हैं। कृष्ण जी के भाई थे शेषनाग के अवतार बलराम जी, और नागों के दुश्मन होते हैं मोर। अतः भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण करके यह संदेश देना चाहते हैं कि मेरे लिए दोनों ही समान है। कृष्ण जी बस यही संदेश देना चाहते हैं कि वे सबके लिए समभाव रखते हैं। So guys, that's all for this video. I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up and do subscribe to my channel. Do share my videos among your family and friends. And yes, अगर आप भी श्री कृष्ण के, श्री राधा रानी के भक्त हैं मेरी तरह, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा जरूर that I love Krishna. जय श्री राधे कृष्णा।